हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन चैप्टर 7 का है वैद्युत मापक यंत्र। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 यूपीआरमिनल टीजी2 आईटीआई सीबीटी दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन है। दोस्तों आपका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम क्वेश्चन के लिए दोस्तों बेस्ट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपका आरआरबी हुआ, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ और यूपीपीसीएल टीजी2 हुआ और यूपी आरविनल हुआ और दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रीशियन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आपके लिए आने वाले हैं। और दोस्तों मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी अपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन चैप्टर 7 का है वैद्युत मापक यंत्र। जो पिछला क्वेश्चन था आपका दोस्तों उसके आगे का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसी ऊर्जा मीटर की जो डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, जो एसी ऊर्जा मीटर की जो डिस्क की जो कंपन कर रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा होगा उसके द्वारा जो डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों आपका एडी करंट द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है। एडी करंट द्वारा, ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन यंत्र डॉट 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 होता है। ये दोस्तों मूविंग आयरन यंत्र डॉट 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 क्या होता है दोस्तों, आपका आकर्षण व विकर्षण प्रकार के होते हैं। ये मूविंग आयरन यंत्र आकर्षण व विकर्षण प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कायल यंत्र बताना है दोस्तों। मूविंग कायल यंत्र के बारे में आपको बताना है, ये क्या है। मूविंग कॉइल यंत्र ये अस्थायी चुंबक और डायनोमोमीटर प्रकार के होते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र जो होता है ये अस्थायी चुंबक और डायनोमोमीटर प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल यंत्र डॉट 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 पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये मूविंग कॉइल इसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये किस किस पर प्रयोग किए जाते हैं। किस किस पर प्रयोग किए जाते हैं। ये दोस्तों मूविंग कॉइल यंत्र एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र डॉट 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 प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों जो मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र हैं डॉट 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 पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि किस किस पर मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दोस्तों आपका केवल क्या है, डीसी पर अस्थायी चुंबक केवल डीसी पर प्रयोग किए जाते हैं मूविंग कॉइल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एमसी यंत्रों की जो तुलना है, एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत कम होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आप नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी यंत्रों की शुद्धता एमआई यंत्रों की तुलना में क्या होता है दोस्तों, अधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एमसी यंत्रों की शुद्धता एमआई यंत्रों की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईएमसी यंत्र हैं, ईएमसी यंत्र क्या है, मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं, उपरोक्त तीनों गुण मौजूद होते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो ईएमसी यंत्र क्या है, ईएमसी यंत्र में तीनों गुण मौजूद होते हैं, मजबूत होते हैं, शुद्ध भी होते हैं और कम शक्ति खर्च करते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी यंत्रों की तुलना में जो एमआई यंत्र की खपत डॉट 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 होती है, एमआई जो यंत्र की खपत होती है किसमें होती है दोस्तों, अधिक होती है। एमसी यंत्रों की तुलना में जो एमआई यंत्र की खपत होती है अधिक होती है।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अमीटर कॉइल के साथ समानांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। अमीटर का देखिए दोस्तों, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अमीटर कॉइल के साथ समानांतर में निम्न मान का जो प्रतिरोध होते हैं उसको जोड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ो। वोल्ट मीटर के साथ उच्च मान का जो प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वारा परिपथ की जो वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए जो गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्या है? धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मिलाइए, जहाँ डॉट डॉट पे है इसको यहाँ पर रखना है। धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे होगा आपका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वोल्टमीटर की तुलना में अमीटर की लागत, वोल्टमीटर की जो तुलना में अमीटर की लागत कितना होता है दोस्तों? कम होता है। वोल्टमीटर की तुलना में अमीटर की लागत कम होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का? यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि जो मीटर है एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का है? इसमें पहचान बताना है। ये दोस्तों आपका पहचान क्या है? स्केल के प्रकार से, टर्मिनल की मार्किंग से और मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा उपरोक्त सभी इसमें जो आएंगे दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का? तो स्केल के प्रकार से, टर्मिनल की मार्किंग से और मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा, इतने होंगे तो एमआई और एमसी टाइप में आप पहचान कर पाएंगे। आपका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिपथ की शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डॉट 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 कहलाता है। परिपथ की जो शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कौन से हैं? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि जो परिपथ की शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर इसमें कहलाता है दोस्तों वाट मीटर। जो परिपथ की जो शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर वाट मीटर कहलाता है, वाट मीटर कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा को मापने वाली जो मीटर है वो क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा को जो मापती है वो मीटर क्या कहलाता है? KWH मीटर कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रायः उपयोग किए जाने वाले जो वाट मीटर डॉट 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 होते हैं दोस्तों, डायनमो प्रकार के होते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, प्रायः उपयोग किए जाने वाले जो वाट मीटर होते हैं डायनमो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायनमोमीटर प्रकार के जो वाट मीटर हैं डॉट 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 पर प्रयुक्त होते हैं। डायनमोमीटर प्रकार के जो वाट मीटर होते हैं ये किस पर प्रयुक्त होते हैं? एसी या डीसी दोनों पर, या केवल एसी पर, या केवल डीसी पर, या अर्ध तरंग परिशोधित एसी पर? किस पर प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? आपका ये डायनमो प्रकार के जो वाट मीटर होते हैं एसी और डीसी दोनों पर होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।
प्रायः उपयोग होने वाले जो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर हैं डॉट 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 के होते हैं, ये इंडक्शन प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो उपयोग होने वाले जो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर है, ये इंडक्शन प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, इंडक्शन प्रकार के हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी परिपथ की जो ऊर्जा मापने के लिए, किसी डीसी परिपथ में ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो ऊर्जा मीटर हैं डॉट 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 के होते हैं, इसमें बताइए कौन से होते हैं। दोस्तों एम्पियर घंटा प्रकार के जो डीसी परिपथ ऊर्जा मापने के लिए होते हैं, एम्पियर घंटा प्रकार के, नोट करेंगे दोस्तों। एम्पियर घंटा प्रकार की, ये डीसी में पूछते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसी का सबको पता है लेकिन डीसी को बहुत कम ही पता होता है कि डीसी में जो ऊर्जा मापने वाली जो ऊर्जा मीटर होती है एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर का जो मीटर स्थिरांक है डॉट 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 द्वारा किया जाता है। ऊर्जा मीटर का जो मीटर स्थिरांक है डॉट 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 द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपका जो ऊर्जा मीटर की स्थिरांक है ReV देखेंगे, लिखा रहता है ReV, जो ऊर्जा मीटर होता है वहाँ पर लिखा रहेगा ReV बाई kWh में लिखा होता है दोस्तों। ऑप्शन मीटर आप उठा के देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर यही चीज आपको मिलने वाले हैं, ReV kWh में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं डॉट 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 हैं। जो सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं हैं, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या होगा, अभिलेखन यंत्रावली होती है, प्रचालन यंत्रावली होती है और चल यंत्रावली होती है। उपरोक्त सभी होते हैं इसमें दोस्तों। सिंगल फेज जो मीटर की जरूरी आवश्यकताएं होती हैं ये आपका तीनों होती हैं, उपरोक्त सभी हैं यहाँ पर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब कुंडली डॉट 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 की बनी होती है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि दाब जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। ये दोस्तों दाब कुंडली आपकी महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर की गति डॉट 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 द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। इसमें आपको बताना है कि ऊर्जा जो मीटर की गति है किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। दोस्तों ब्रेकिंग चुंबक, ऊर्जा मीटर की जो गति है ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऊर्जा मीटर की गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्रेकिंग चुंबक द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, जो आया हुआ है एक इलेक्ट्रिक टाइप का आया हुआ है, उसमें देखिए दोस्तों, उसमें ब्रेकिंग चुंबक का हो सकता है उपयोग हुआ हो ऊर्जा मीटर नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगर का प्रयोग डॉट 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 मापने के लिए होता है। इसमें बताइए दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में बताना है कि जो मैगर का प्रयोग होता है किसको मापने के लिए होता है। दोस्तों उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए होता है। नोट करेंगे दोस्तों, मैगर का प्रयोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगर की गति डॉट 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 पर रखी जाती है। दोस्तों मैगर की जो गति है किस पर रखी जाती है, 160 आरपीएम पर। नोट करेंगे दोस्तों, मैगर की जो गति है 160 आरपीएम पर रखी जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 वोल्ट स्थापनाओं के लिए परीक्षण के लिए मैगर वोल्टेज डॉट डॉट होनी चाहिए। अब दोस्तों 250 वोल्ट है और इस वोल्ट पर ये स्थापना हुआ है कि ये 250 पर है और इसके परीक्षण के लिए जो मैगर वोल्टेज कितनी होनी चाहिए मैगर। अब 250 है तो इसकी जो
वोल्टेज होनी चाहिए दोस्तों 500 वोल्टेज, मतलब दोगुनी होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, दोगुना होना चाहिए। 250 है, आपका 500 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आईई नियमों के अनुसार, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आईई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध है डॉट 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 कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कितना दोस्तों? ये आईई नियमों के अनुसार अर्थ चालक के बीच दोस्तों आपका 50 मेगा ओम बाई निर्गमों की संख्या। दोस्तों आपका यही करेक्ट आंसर है, 50 मेगा ओम निर्गमों की संख्या। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, इतना होना चाहिए। आई नियमों के अनुसार जो अर्थ और चालक के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध है 50 मेगा ओम और बाई निर्गमों की संख्या से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगर पर जो विद्युत इस्त्री का परीक्षण करने पर मैगर पर विद्युत इस्त्री का परीक्षण करने पर मैगर की रीडिंग अनंत है, यह दर्शाता है। जब इस्त्री कोई है, प्रेस है दोस्तों, प्रेस है, विद्युत प्रेस है, इस पे दोस्तों मैगर पर विद्युत जो प्रेस है इसका परीक्षण करने पर जो मैगर की रीडिंग है अनंत दर्शा रहा है। यहाँ पर अनंत दर्शा रहा है, तो क्या बता रहा है? ये हीटिंग एलिमेंट का खुला परिपथ है, हीटिंग एलिमेंट का खुला परिपथ है। इसलिए दोस्तों ये रीडिंग क्या हो रहा है, मैगर का जो रीडिंग है ये अनंत बता रहा है, हीटिंग एलिमेंट का खुला परिपथ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत केतली के अर्थ दोष के परीक्षण पर मैगर की रीडिंग क्या है? शून्य है। दोस्तों एक विद्युत केतली है, केतली मतलब जो चाय वगैरह पानी गर्म करने वाला एक केतली होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये अर्थ दोष के परीक्षण पर मैगर की जो रीडिंग हो रही है ये शून्य दर्शा रहा है, ये शून्य दर्शा रहा है। तो इससे क्या होगा? शरीर से छूने पर ये न्यूट्रल टर्मिनल होगा, शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 वोल्ट मैगर के दोनों टर्मिनलों को पकड़ते हैं, सॉरी दोस्तों, एक व्यक्ति 500 वोल्ट मैगर के दोनों टर्मिनलों को पकड़े हैं, परंतु डॉट 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 के कारण फिर भी सुरक्षित है, फिर भी सुरक्षित है। इसमें क्या हो रहा है? बहुत कम धारा है, इसमें बहुत कम धारा है। इस कारण एक व्यक्ति जो 500 वोल्ट मैगर के दोनों टर्मिनलों को पकड़े हैं, इस कारण बहुत कम धारा के कारण फिर भी ये सुरक्षित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ये उच्च होगा दोस्तों धारा, तो क्या होगा? व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो सकता है, सुरक्षित असुरक्षित हो जाएगा। बहुत कम धारा के कारण दोस्तों व्यक्ति क्या है? फिर भी सुरक्षित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर डॉट 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 माप सकता है, मल्टीमीटर है ये क्या क्या माप सकता है? क्या क्या माप सकता है दोस्तों? प्रतिरोध नाप सकता है मल्टीमीटर, धारा भी नाप सकता है, वोल्टेज भी नाप सकता। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये तीनों आपका नाप सकता है मल्टीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें बताइए दोस्तों, मल्टीमीटर जो मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है, इसमें मल्टीमीटर मापने के लिए दोस्तों एसी डीसी दोनों परिणाम माप सकते हैं मल्टीमीटर से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज डॉट 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 होती है। दोस्तों एक निश्चित जो मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टेज कितनी होती है? कितनी होती है प्रचालित? दोस्तों आप नोट करेंगे, एक मल्टीमीटर निश्चित प्रचालित वोल्टेज के लिए दोस्तों 9 VDC, 9 VDC आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 9 VDC होती है एक मल्टीमीटर के प्रचलित वोल्टेज की।
9 VDC होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए जो मल्टीमीटर की, सॉरी दोस्तों, एसी वोल्टेज के लिए जो मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, यदि प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा। दोस्तों इसमें आपका, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूं क्या होता है इसमें। एसी वोल्टेज के लिए जो मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है, ठीक है दोस्तों, एसी वोल्टेज के लिए इसमें मल्टीमीटर की जो लीड है जोड़ी जाती है, यदि इसमें जो प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा। यह आवश्यक होगा कि क्या आवश्यक होगा? एक लीड उभयनिष्ठ रखी जाती है और दूसरी जैकेट को बदल दी जाती है। समझ गए दोस्तों, एक लीड उभयनिष्ठ रखी जाती है और दूसरी क्या होगी? जैकेट को बदल दी जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट करने लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध है? इसमें से आपको बताना है कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध है। इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का, इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का दोस्तों, इसमें से संवेदनशील और शुद्ध है इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर है दोस्तों, नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध, अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध डॉट 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 के द्वारा मापा जाता है, के द्वारा मापा जाता है मैगर से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, अर्थ और इंसुलेशन का जो प्रतिरोध मैगर के द्वारा मापा जाता है। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीमीटर की जो बैटरी कमजोर हो तो यह क्या बताएगा? यह क्या बताएगा? कम रीडिंग देगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले क्वेश्चन में, मल्टीमीटर की जो बैटरी कमजोर हो तो यह कम रीडिंग देगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। दोस्तों इसमें से आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा यंत्र है जो वैद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। अंकित करता है रिकॉर्डिंग यंत्र। नोट कर लेंगे दोस्तों, रिकॉर्डिंग यंत्र क्या काम करता है? जो तत्कालिक मान होता है वैद्युत राशि का, वो एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। अब बताइए दोस्तों, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के जो प्रेक्षण काल के अंतर्गत है, वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत का कुल मान दर्शाता है। आपको बताना है क्या है? इंटीग्रेटिंग यंत्र है ये, प्रेक्षण काल का कुल मान, वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के मान को इंटीग्रेटिंग यंत्र के द्वारा दर्शाता है। नोट कर लेंगे, सॉरी दोस्तों, नोट कर लेंगे इसको। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत मापक यंत्र और विद्युत धारा के डॉट 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 पर कार्य करते हैं, क्या? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, और उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। वैद्युत मापक यंत्र जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जब तीनों आपका कार्य करेगा तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपका डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे डॉट डॉट कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं क्या है। किसी वैद्युत प्रभाव से, ठीक, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी रहती होती है उसे डॉट डॉट डॉट
कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंसर, सेंसर कहते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, सेंसर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? इसमें से आपको बताना है निम्न में से किसकी जो शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। दोस्तों मूविंग कॉइल यंत्र का, जो कि क्वेश्चन अभी हाल में आया हुआ है इसी वीडियो में, शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है मूविंग कॉइल यंत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़े जाते हैं उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ये वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल देते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उच्च प्रतिरोध को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो ये वोल्ट मीटर का कार्य करने लगेगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर की रीडिंग होती है, मेगर की रीडिंग किस में होती है? मेगा ओम में। मेगर की रीडिंग होती है मेगा ओम में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता? जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, आपको बताना है कि किस अंतर को, फ्रीक्वेंसी मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता, आपको यही बताना है। इस चारों ऑप्शन में बताना है कि किसको नहीं पढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मीटर कितने अंतर पर नहीं पढ़ सकता, उसके आगे का पढ़ सकता है, वो उसके आगे का पढ़ सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मीटर कुछ अंतर ऐसी होती हैं कि जो नहीं पढ़ता। दोस्तों 1/2 चक्र से कम, 1/2 चक्र से कम क्या करेगा? ये फ्रीक्वेंसी मीटर अंतर को नहीं पढ़ सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहाँ पर आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए, किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं? CRO। CRO का फुल फॉर्म आपको मिला हुआ है पिछले वीडियो में, वहां से आपको जाके देखना है। और आपको तो सारी देखना है, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आपके लिए जितने भी इलेक्ट्रीशियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबके लिए बेनिफिट है। आपके जो ITI है, ITI में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं, यहाँ पर खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन जो ITI के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो ITI के लिए आते हैं थ्योरी से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों क्वेश्चन तो एग्जाम क्वेश्चन ही चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो थ्योरी दिया जा रहा है आपको, वो तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ये बता दिया जा रहा है कि इस चैप्टर का यही चैप्टर है, टेक्निकल का, इलेक्ट्रीशियन का, यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और आपका क्वेश्चन कैसे बनता है आपका यहाँ पर चल ही रहा है क्लास। आपका CRO ये क्या करेगा? AC DC की तरंग को पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच होता है। क्या होता है दोस्तों असमान ध्रुवों के बीच? आकर्षण होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन
प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मेगर का। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या खास इसमें कही गई है, जब नई स्थापनाएं होती हैं, जब हमें विद्युत प्रतिरोध या रोधन को मापने के लिए हमें जरूरत होती है कि किस प्रतिरोध पर इसको स्थापित किया जाए, को मापने के लिए कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपकरण पूछा हुआ था, तो आपका ये उपकरण मैगर है, इसी से आपका विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने का काम किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ जनरेटर। ईएमएफ जनरेटर किया जा सकता है द्वारा। दोस्तों इसमें कुछ ईएमएफ जनरेटर किया जा सकता है द्वारा। दोस्तों अब समझिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ईएमएफ जनरेटर है, इसमें किया जा सकता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? इनमें से सभी हैं। क्या क्या किया जा सकता है? रासायनिक परिवर्तन ईएमएफ जनरेटर से किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और दो असमान धातुओं के जंक्शन को गर्म करने से। इनमें से सभी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ईएमएफ जनरेटर क्या क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दो असमान ध्रुवों के जंक्शन को गर्म करने के लिए काम किया जाता है इसके द्वारा, ईएमएफ जनरेटर से। और इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नोट कर लेंगे ऑप्शन डी। दोस्तों मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा जो खास करके आपका एग्जाम क्वेश्चन होता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज। मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।